नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद एक्चुअली बहुत ज़रूरी था। आतंकवादी हमला हुआ है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, सबको पता है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली ये टेररिज्म, आतंकवादी हमले, जिहादी मानसिकता और जो परिवारवादी जो पार्टियां पूरी दुनिया संसार में देशों में चल रही है, प्लस ये वामपंथी मार्क्सवादी लेनिन माओवादी विचारधारा, इसके बारे में बात करेंगे और इनका कैसा नेक्सस है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया संसार में, उसके बारे में बात करेंगे। वेरी सिंपल है ये वामपंथी मार्क्सवादी लेनिन माओवादी विचारधारा ये 18th सेंचुरी में जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है पूरी दुनिया संसार में, पहले एग्रीकल्चर था, बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, वर्कर्स लेबर ये सब हुए। पहले घर का एक ही इंसान काम करता था, पूरे परिवार को 10-10 15-15 बच्चे होते थे, फिर भी वो पाल सकता था। उसके बाद ये जो औद्योगिक क्रांति हो गई, जो लोग काम करने लगे फैक्ट्रियों में, ऑफिस में, कंपनीज में, ये 18वीं शताब्दी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से शोषण भी शुरू हुआ। पूंजीवादी और ये लेबर उसके बीच में कॉन्फ्रंटेशन चालू हो गया। उससे ही ये जो वामपंथी विचारधारा है, कम्युनिज्म, लेफ्टिस्ट जिसको बोलते हैं, रेडिकल लेफ्टिस्ट, ये कुछ नहीं, ये सब कम्युनिस्ट लोग हैं। इन्होंने अपने आप को अलग अलग नाम देके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। जैसे कोई अपने आप को लेनिनवादी बोलता है, मार्क्सिस्ट बोलता है, माओवादी बोलता है, कोई कम्युनिस्ट बोलता है, कोई लिबरल बोलता है। ये सब लिबरल लोग नहीं है, ये सब कम्युनिस्ट लोग हैं। ये सारी जो प्रोग्रेसिव बोलते हैं कोई अपने आप को, विचारवंत, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, जो पत्रकार जो लोग हैं, जर्नलिस्ट, मीडिया में 90% से भी ज़्यादा ये सब कम्युनिस्ट रेडिकल लेफ्टिस्ट लोग हैं। तो इनकी विचारधारा की शुरुआत 18th सेंचुरी जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, जब से लोग कारखाने में, कंपनी में काम करने शुरू हो गए, उसके बाद ये जो हमारी जिहादी मानसिकता की जो विचारधारा है, वो 7वीं शताब्दी में, जो 7th सेंचुरी में जो एक रेगिस्तान, डेजर्ट जो भाग है अरब का जो भी है, उसमें जो किताब का जो आविष्कार हुआ 7th सेंचुरी में, उसमें जिहादी मानसिकता लोग बोलते हैं कि उससे ही फैल रही है। वो किताब में ऐसे है कि भाई वो कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं, वो दूसरे के धर्म को मानते नहीं है, सिर्फ मानते नहीं है, दूसरे धर्म का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, ऐसी इनकी विचारधारा है। या तो वो सारे धर्मों को खत्म करके सारे धर्मों के लोगों को उनके विशेष समुदाय के डेजर्ट फेथ, रेगिस्तान का जो ट्राइब है, उसके धर्म में वो परिवर्तन करना चाहते हैं जबरदस्ती से, या तो फिर उनको खत्म करेंगे। ये आज की बात नहीं है, 7th सेंचुरी से है। भारत उसके खिलाफ पिछले 10th सेंचुरी से, रादर 9th सेंचुरी से हम लोग लड़ रहे, 11th सेंचुरी, बाद में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, पेशवे जितने भी है, भारत ने उनके खिलाफ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के अनुसार, जो सनातन हिंदू धर्म के ऊपर बेस्ड है, बल्कि हमारा सनातन हिंदू धर्म सर्व धर्म को मानता है, सबके धर्म के अस्तित्व को मानता है, उसका इज्जत करता है, उसका सम्मान करता है। तो उनके हिसाब से हमने लड़ाई की। ये जो जिहादी मानसिकता है, इस जो 7th सेंचुरी से पैदा हुई, पूरी दुनिया संसार में उन्होंने हाहाकार फैला दिया। ये जो आतंकवाद है, लोगों को मारना काटना, अब ये जो नया टेक्नोलॉजी है, बम ब्लास्ट करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन उनकी जो बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, जिहादी मानसिकता बेस्ड ऑन 7th सेंचुरी। वो जो किताब है जिसमें दूसरे धर्मों को मानते नहीं है, खत्म करना चाहते हैं, या तो कन्वर्ट करो या तो खत्म करो, दिन में 5 बार वो सबको सुनाते भी है ओपनली। तो ये जो जिहादी मानसिकता और वामपंथी विचारधारा है, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, लेनिनवादी, माओवादी, इनका अलायंस हो गया है। ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया संसार में बॉस, आप किधर भी देखिए। और यूएसए में डेमोक्रेट्स कौन है? वो लेफ्टिस्ट लिबरल नहीं है, वो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट लोग है, मार्क्सिस्ट, माओवादी। जो न्यूयॉर्क में जो मेयर हो गया वो कौन है? ठीक है, उसका भारत का ओरिजिन के साथ उसका रिश्ता है, लेकिन उसकी माँ क्या भारत में पैदा नहीं हुई थी, वो वाया वाया उधर पहुंच गया है। लंदन में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण एशिया में क्या हो रहा है, दक्षिण एशिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, ये सब इनकी विचारधाराओं का अलायंस हो गया है। चाइना क्या है, कम्युनिस्ट है, माओवादी लोग हैं। तो वो कम्युनिस्ट माओवादी अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, लेकिन उनका नास्तिक और एथिस्ट का जो आइडियोलॉजी है, वो सिर्फ सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ, बुद्धिज्म के खिलाफ क्यों है? जबकि वो जो विशेष समुदाय का जो फेथ है 7th सेंचुरी वाला, रेगिस्तान से पैदा हुआ, उसके लिए उनका तो पूरा मान सम्मान है, सपोर्ट है, उनके साथ अलायंस किया हुआ है।
जिहादी मानसिकता के साथ। तो ऐसा क्यों है? और तीसरी जो विचारधारा है, विचारधारा नहीं बोलेंगे, वो एक परिवारवाद है, फैमिली सिस्टम, डायनेस्टी। मोनार्क जो थे पहले यूके ने, जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन, उन्होंने पूरे दुनिया के ऊपर कब्जा किया था, एक्सप्लॉयटेशन किया था सबका। तो उसी से ये परिवारवादी सोच पैदा हो गई। भारत में भी है, पूरे दुनिया संसार में है। आप कोई भी देश देखिए, हमारा भारत में देखिए, यूएस में देखिए, यूके में देखिए, सब जगह पे परिवारवाद, फैमिली, ये डायनेस्टी लूटर्स है। ये खुद कुछ कर नहीं सकते, खुद नया पॉजिटिव कुछ सोच नहीं सकते, लोगों को काम नहीं दे सकते, फैक्ट्रियाज ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जो चीज है उसको बांटना, उसको लूटना, जो रॉबिनहुड सिस्टम बोलते हैं, रॉबिनहुड, रात में लूटना, दंगे डाका डालना, डकैत करना, लूटना, करोड़ों रुपए की संपत्तियां लोगों की, और सुबह उठ के 10 रुपया लोगों को बांटना गरीबों में। ये रॉबिनहुड मानसिकता जो है, यही डायनेस्टी सिस्टम है। आप भारत में देखो, ये चाइनीज गांधी कौन है? ये राहुल विंसी कौन है? प्रियंका मैडम कौन है? राहुल गांधी अभी मस्कट गया है। अभी इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया दिल्ली में, बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, ये भाग गया मस्कट में। उनकी जो बहन है प्रियंका मैडम, वो न्यूयॉर्क में गई। क्यों गई? वो जो न्यूयॉर्क का जो मेयर अभी जो नया इलेक्ट हुआ है, रेडिकल लेफ्टिस्ट, जिहादी मानसिकता वाला, उसको पर्सनली कांग्रेचुलेट करने के लिए गए। ये परिवारवाद है। हमारे दक्षिण एशिया में भी देखो, हमारा जो अभी एग्जाम्पल बांग्लादेश में क्या हुआ, अमेरिका के वामपंथी लोगों ने, डेमोक्रेट्स ने, लिबरल लोगों ने तख्ता पलट कर दिया, पूरा रेजिम चेंज कर दिया। डेमोक्रेटिकली इलेक्शन से जीती हुई सरकार को इन्होंने पलटी कर दिया। कुछ 10-15 हजार लोगों को पैसे फेंक के रास्ते पे उतारा, रेवोल्यूशन के नाम पे पूरी तोड़फोड़ की, आगजनी की, वायलेंस किया, और चुनी हुई सरकार को खत्म कर दिया। यही चीज नेपाल में हो रहा है। नेपाल में हो गया, इनफैक्ट बहुत खतरनाक चीज हो गई उधर। हमारा नेबर है, एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। ये जो हमारे भारत के कांग्रेस है, ये कांग्रेस बेसिकली कांग्रेस नहीं है, ये कम्युनिस्ट लोग है, परिवारवादी कम्युनिस्ट लोग। कांग्रेस एक फैमिली डायनेस्टी, फैमिली लूटर्स, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, माओवादी सोच लेके चलने वाली ये पार्टी है। दो विचारधारा मिलकर एक पार्टी है, एक परिवारवाद, डायनेस्टी लूटर्स, और कम्युनिस्ट वामपंथी सोच। इन्होंने जो नेपाल में जो राजा वीरेंद्र थे, उनके परिवार को पूरा खत्म करने में इनकी, ऐसे लोग बोलते हैं कि सहायता की। जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी काठमांडू गए थे पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए, तो पशुपतिनाथ का जो मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने राजीव गांधी को तो एंट्री दे दिया, लेकिन सोनिया गांधी को एंट्री करने से मना कर दिया कि मंदिर में उनको नहीं आने नहीं दिया, क्योंकि वो क्रिश्चियन है, वो कैथलिक क्रिश्चियन है, इटालियन की। तब से वो सोनिया गांधी गुस्से में हो गई और अपने पतिदेव को बोल दिया कि ये सरकार खत्म कर दो, राजा महाराज का जो सिस्टम है मोनार्की, उसको खत्म करो। तो भारत में कांग्रेस के जमाने में जो मार्क्सवादी, माओवादी, मार्क्सिस्ट लेनिन जो पार्टियां थी, उन्होंने नेपाल के कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी। जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, जितने भी कम्युनिस्ट वामपंथी लोग नेपाल में गए हैं, वो भारत के कांग्रेस के मदद से, भारत के कम्युनिस्ट और माओवादी मार्क्सिस्ट की मदद से, और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से उन्होंने पूरे राजा का खानदान को खत्म कर दिया, पूरा किंगडम खत्म कर दिया, हिंदू राष्ट्र था वो खत्म कर दिया। जहां पे बौद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी में, और भगवान बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ गौतम, उनका जन्म तो वहीं पे हुआ है, लेकिन भगवान बुद्ध बने कहां पे? वो बिहार में, बौद्ध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया, उनको ज्ञान मिला, तब वो भगवान बुद्ध बन गए। और उनका जो निर्वाण हुआ है स्वर्गवासी, वो कुशीनगर में, यूपी में, गोरखपुर के आसपास, भारत में हुआ है। तो इन्होंने जिहादी मानसिकता और कम्युनिस्ट विचारधाराओं ने पूरे, जो लोग धार्मिक लोग हैं, जो सनातनी धर्म को मानने वाले, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, जो पारसीज को मानने वाले, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, जो सिखिज्म को मानते हैं, जो जैनिज्म को मानते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया और सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों को इन्होंने आगे किया और उनकी वायलेंट, बर्बरतापूर्वक विचारधारा को सपोर्ट किया। अभी आप देखिए, राहुल गांधी या प्रियंका मैडम या कोई भी, जितने भी परिवारवादी पार्टियां है भारत में, चाहे वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यूपी में हो, बिहार में हो तेजस्वी और लालू प्रसाद की पार्टी हो, तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी हो, महाराष्ट्र में ठाकरे फैमिली हो, पवार फैमिली हो, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली हो, ये सारे लोग कभी भी आतंकवादी लोगों का क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अभी जो आतंकवादी हमला हुआ है दिल्ली में, या इसके पहले जितने भी आतंकवादी हमले हुए, कभी भी ये परिवारवादी पार्टियों ने आतंकवादियों को के खिलाफ कभी उन्होंने बोला नहीं है, कंडेम नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया।
कभी निंदा नहीं की, कभी उनके खिलाफ मोर्चा नहीं निकाला, कभी उनके खिलाफ कभी आंदोलन नहीं किए। सिर्फ जो सरकारें थी उनके खिलाफ बोलना चालू किया कि देखो कैसा सिक्योरिटी लैब्स है, ये वो है। क्योंकि जिहादी मानसिकता और ये परिवार वाली जो पार्टी है, इनका मिलाप हुआ है, मिलन हुआ है। वही चीज नेपाल में हुई। कांग्रेस, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी है परिवारवाद वाली, उन्होंने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा अपनाई, लूट तंत्र मचाया। तभी वो जो जैन जी है, जो 16 साल से लेकर 27 साल तक जो जिसको जैन जेड जनरेशन बोलते हैं, इन शॉर्ट जैन जी, वो उनके खिलाफ क्यों हो गए? क्योंकि लूट तंत्र मचा दिया। वहां की कांग्रेस ने वामपंथी विचारधारा अपनाई, माओवादी और कम्युनिस्ट की, और वहां के कम्युनिस्ट और वामपंथी लोगों ने परिवारवाद वाली विचार अपनाई। डायनेस्टी रूल, सिर्फ परिवारवाद को आगे करो और लूटो देश को। यही चीज भारत में हो गई। तो जैन जी का मतलब क्या है? 16 से लेकर 28 साल तक जो ये परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे, जिहादी मानसिकता के खिलाफ लड़ रहे, लूट तंत्र के खिलाफ लड़ रहे, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे। और राहुल गांधी बोलते हैं जैन जी, राहुल भैया जो अपने आप को उसके कांग्रेस लोग जननायक बोलते, वो पवन नायक है, कोई लोग उसको जीना नायक बोलते। तुम्हारे खिलाफ ये जैन जी है भाई। तुम जैन जी के खिलाफ तुम लूट तंत्र मचा के रखे हो। जो नेपोकिड है, नेपोकिड मतलब क्या है? परिवारवाद वाली बच्चे पॉलिटिक्स में आके लूट तंत्र मचाते हैं। अगर ये फैमिलीज इनकी पॉलिटिक्स में नहीं होती तो इनको कोई पूछता नहीं था। तो एनीवे गाइस, दिस इज अ वेरी ट्रिकी डिफिकल्ट सिचुएशन। ये जिहादी मानसिकता जो किताब है उसमें जब तक परिवर्तन नहीं होता है, ये आतंकवादी हमले रुकने वाले नहीं है। कितने भी मारेंगे, कितने भी इनके अड्डे खत्म करेंगे, कितने भी इनके मास्टरमाइंड को आप मारिए, कोई भी देश मारिए, तभी भी ये पैदा होते रहेंगे। क्योंकि इनकी जो बेसिक किताब है 7वीं सेंचुरी वाले, उस 7वीं सेंचुरी वाली, उसमें नफरत ही सिखाया गया है, उसमें हिंसा सिखाई गई है। चाहे इसराइल हो, पैलेस्टाइन हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, भारत हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, जहां पे भी ये लोग जाते हैं, ये अपनी जिहादी मानसिकता फैलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को मारते हैं। एनीवे गाइस, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्फ। लोगों को एजुकेट कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए। सिर्फ पढ़ाई लिखे से कुछ नहीं होता बॉस। पढ़ाई लिखे वाले का तो सबसे ज्यादा अनपढ़ गवार अगर कोई है तो पढ़ाई लिखाई के लोग हैं, वो अंधे लोग हैं, कुछ सोच नहीं सकते, एक लिमिटेड विचारधारा उनकी रहती है। तो अपना ज्ञान बढ़ाइए और ज्ञान फैलाइए। थैंक यू, बाय।